नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी साहित्य का। पहला क्वेश्चन है रीतिकाल का समय था, तो इसका सही समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी विक्रम संवत तक आती है या अन्य कालों के समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1000 से 50 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तथा आधुनिक काल 1900 से है। प्रश्न नंबर दूसरा है हिंदी के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो ये जंदबरदाई जी हैं। अमीर खुसरो के मुकरियाँ पहलियाँ खालिक बारी 200 खन्ने गज़ल की रचना की हैं। जागरिक ने परमाल रासों सवा 1230 से आल्हा खंड की रचना की है। नरपति नल्हा ने विसल देव रासों की रचना की है। प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया था। आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। देख लेते हैं किसने किस काल को क्या नाम दिया है। चरण काल को जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध समांतर काल पंडित राहुल शंकराचार्य। संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा जी। प्रश्न है आदिकाल को बीजवनपन काल किसने दिया है, नाम दिया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। प्रश्न है रीतिकाल को कालकृत काल नाम किसने दिया? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया। प्रश्न है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने दिया? तो ये भी है शिव सिंह सेंगर जी ने दिया था। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला होगा बी हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद जी। और फिर है हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास। हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास रश्मि सागर वैष्णवे। और फिर है उत्तरी भारत की सतत परंपरा। तो ये एक भी जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तीसरा डॉक्टर बच्चन सिंह जी। हिंदी साहित्य की भूमि 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का 1938 आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की सत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास है। और ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वैष्णवे। प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? पहले आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा जी। देख लेते हैं यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 तक।
फिर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 तक, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 से 1979 तक। प्रश्न है पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। प्रश्न है इन साहित्याहास ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये हो गया गणपति चंद्रगुप्त जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये राम कुमार वर्मा जी का। और हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विकास, तो ये लक्ष्मी सागर वैष्णव जी का। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 से 19 राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदनात्मक विकास 1986 से राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादिक 1952 लक्ष्मी सागर वैष्णव। प्रश्न है इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो ये नागेंद्र जी ने नहीं लिखा। प्रश्न है इनमें से काशी नगरी पंचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है भाई। हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट जी का है। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों के कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम होगा इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ देन हिंदुस्तानी मिश्रबंध विनोद। प्रश्न है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ये महेश दत्त शुक्ल जी की है। यहाँ से सही से देख लेते हैं। यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ विधा लिखी हुई है, लेखक लिखे हुए हैं और रचना लिखी हुई है। आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में है 1965 और गणपति चंद्रगुप्त जी। हिंदी साहित्य का विकास हिंदी भाषा और साहित्य 1924-1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला दो भाग हैं। प्रथम भाग 1919, द्वितीय भाग 1914 डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न है हिंदी साहित्य के रीतिकाल का संहार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा है। क्या
हिंदी साहित्य के रीतिकाल का संहार काल, बहुत मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विश्वनाथ प्रसाद जी ने संहार काल नाम रखा है। रीतिकाल का डॉक्टर जॉर्ज ग्रिसन, संहार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और काल मिश्र बंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काला काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, अंतकार काल त्रिलोचन जी। प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। चंद्रबरदाई, जगनिक और खुसरो और श्रीधर पाठक। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। चंद्रबरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो। चंद्रबरदाई जी का जन्म जो है 1168 से माना जाता है, 1192 इनकी मृत्यु। और जगनिक 1173, अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर 14वीं शती। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप, फिर है हिंदी साहित्य का संवेदन का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देख लेते हैं इधर। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1950, प्रकाशन वर्ष है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य एवं संवेदना विकास 1986, डॉक्टर रामकुमार वर्मा चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह जी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मतलब आंसर रॉन्ग दिया गया है। इधर देख लेते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना और विकास का विकास डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी। प्रश्न है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो जॉर्ज ग्रिसन के काल पे मिलता है। प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है। प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गमन और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रिसन जी थे। प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल कौन है। रचनाकाल क्या है। तो 1910 है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो कृष्ण बिहारी जी मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है। गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में आते हैं। प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया है। तो ये आचार्य शुक्ल जी ने दिया है।
ये सारे प्रश्न जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास है उसी से लिया है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न है पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गार्सन द तापसी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद जी ने दिया था। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का सचित प्रतिबिंब होता है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद, ये इनका नहीं है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसका है? ये बच्चन जी का है। किसका है? बच्चन जी का है। ये लिखा भी है इसमें। प्रश्न है हिंदी गद्य के उद्भव काल, दिख नहीं रहा मुझे प्रश्न। सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मार्क्विस वेलेस्ली ने किया था। प्रश्न है वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंध का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के का है। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375-1700 तक है माना जाता है। प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, कल हम कराएंगे आदिकाल के प्रश्न। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छी क्लास नहीं हो पाती है, पर प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा सही हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट। और रात के बज रहे हैं 12:15 हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने। एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।